अस्सलाम वालेकुम, मैं शायद सामिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग सिर्फ 3 महीने में पुर्तगाल की रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 90 की। आर्टिकल 90 के मुताबिक आप लोगों के 2 टैक्स पे होने चाहिए, नंबर 1 रिक्वायरमेंट। नंबर 2 आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशनल डिग्री, मास्टर्स, बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। और नंबर 3 जो है, आपकी सैलरी 1752 यूरो यानी 1752 यूरो सैलरी आपकी होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे सुन के कि हमारी तो ऐसी जॉब ही नहीं है, हमारी तो इतनी सैलरी ही नहीं है। तो इसका भी तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोग ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी करें, 2 टैक्स से आपके पे हो चुके हैं, आपकी सैलरी 1752 यूरो है और आपके पास डिग्री है, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस आर्टिकल के ज़रिए रेजिडेंसी लेने के लिए। आप IMA से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने बायोमेट्रिक के लिए चले जाएं। अब बहुत सारे लोगों से आपने शायद सुना भी होगा, ये बहुत मुश्किल है, इसमें रेजिडेंसी नहीं मिलती, बहुत डरावनी बातें बताते हैं। इट्स नॉट ट्रू। और बहुत सारे लोग तो ये भी बताते हैं कि पुर्तगाल में जॉब मिलती ही नहीं है या बहुत कम सैलरी पे मिलती है। आई एम नॉट एग्री विद दैम। पुर्तगाल में जॉब भी मिलती है, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई स्किल है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसके मुताबिक जॉब मिलती है और अच्छी सैलरी मिलती है। 1500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक जाने वाले जिनकी सैलरियाँ हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप लोगों के पास क्या चीज़ है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस, और आप लोग कैसे आके यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं। नंबर 2, इस आर्टिकल में आपको पहले से फ़ाइल लॉक नहीं करवानी पड़ती। इसमें फ़ाइल लॉक करवानी ही नहीं होती। आपके 2 टैक्स भी हो गए, जस्ट आप अपनी अपॉइंटमेंट उठाएं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फ़ाइल लॉक करवाई होंगी और उनके टैक्स भी जा रहे होंगे, लेकिन उनके पास डिग्री है, तो वो सोच रहे होंगे कि हम भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले से किसी और आर्टिकल में फ़ाइल लॉक करवाई हुई है। आप अगर आपने करवाई भी हुई है तो आप लोग इस आर्टिकल के ज़रिए भी अपनी रेजिडेंसी ले सकते हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है, बल्कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम लोग अगर यहाँ विज़िट वीज़े पर आएंगे, किसी और शेंजन कंट्री में आते हैं, यहाँ आने के बाद आर्टिकल 90 में जो है रेजिडेंसी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप अपने होम कंट्री से जॉब के लिए अप्लाई करें और फिर यहाँ आने के बाद इस आर्टिकल में जो है रेजिडेंसी ले लें। दूसरा तरीका ये कि आप किसी भी शेंजन कंट्री में आ जाएं, वहाँ से आप लोग पुर्तगाल आ जाएं और आपके 2 टैक्स पे होने चाहिए और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब किसी स्कैम में ना आ जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग स्कैम में आते हैं, 8000, 10,000 के जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदेंगे आर्टिकल 90 के लिए और फिर हैवी टैक्स पे करेंगे। इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जेन्युइनली जॉब ढूंढें, और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या आपकी जॉब मिली है, आपकी सैलरी कम है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर तो किसी की सैलरी जो है 1400 यूरो है, 1400 यूरो है, लेकिन उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 1000 या इससे ज़्यादा हैं, तो भी आप इस आर्टिकल के लिए एलिजिबल है। आपके सिर्फ 2 टैक्स पे होने चाहिए, आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। अब वो लोग जिन्हें इतनी सैलरी की जॉब ही नहीं मिल रही, वो लोग क्या करें, इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके पास अगर डिग्री है और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप लोग अपना बिज़नेस ओपन करें। आप अपनी सैलरी जो है वो 1752 या से थोड़ी ज़्यादा रखें और अपना, जाहिर सी बात, आप लोग खुद टैक्स पे करेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर ये देखें कि आपको जो रेजिडेंसी है वो भी तो 3 महीने में मिल रही है, 2 टैक्स के बाद मिल रही है। जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट उठाएं और जो है अपने फिंगर्स के लिए चले जाएं। तो ये तरीके हैं, यानी आपकी सैलरी 1752 यूरो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अगर आपकी 1400 यूरो सैलरी है और आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ 1000 या से ज़्यादा हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको सिरे से जॉब मिल ही नहीं रही है, तो आप अपना बिज़नेस ओपन करें और अपनी सैलरी जो है वो इतनी रखें, यानी 1752 या 1800 रखें। अपना टैक्स पे करें, अपना बिज़नेस रन करें और 3 महीने में जो पुर्तगाल की रेजिडेंसी ले लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गई थी, वो ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे इस आर्टिकल में तो आप बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि इसमें तो बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन होंगे, इस आर्टिकल में तो आपको रेजिडेंसी मिलेगी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आपसे वहाँ IMA में पूछ सकते हैं कि आपकी क्या जॉब है, क्योंकि एक हाई प्रोफेशन है, आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। आपके एम्प्लॉयर से भी कॉल करके पूछ सकते हैं। जस्ट इतना ही होगा। आपकी चीज़ें जेन्युइन होगी तो किसी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल में वो लोग पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ यही पूछेंगे कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो वो कंफर्म करेंगे। तो किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है और आप बाकी की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप 100% अपने इस आर्टिकल के ज़रिए जो है रेजिडेंसी सिर्फ 3 महीने में ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ली भी है। एक और चीज़,
पुर्तगाल में बेसिकली क्या होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते हैं, फिर अपने टैक्स पे करते हैं और फिर अपने बायोमेट्रिक का वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे बगैर, इवन टैक्स पे किए बगैर कैसे रेजिडेंसी ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।